हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूलो। खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगी पर जारी रहे। आप दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से हमें देख रहे हैं तो हम आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा का करम, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। जैसे कि अजीज बहनों और भाइयों, आपको मालूम है कि हम हर रोज किसी खुदा के ममसू के साथ, किसी खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू करते हैं। हम उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं और आप तक लेकर आते हैं। और आप हमारे इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है कलाम की बात, देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हम आप सब के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। तो आज जो खुदा के खादिम, खुदा का ममसू हमारे साथ है, वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। खुदा अपने बेटे को बड़ी कसरत से मुल्क पाकिस्तान में खुशखबरी के लिए, प्रस्तिश के लिए, सताइश के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। तो हम अब खुदा के ममसू से गुफ्तगू करेंगे, खुदा के खादिम जिनका नाम एवेंजलिस्ट कैसर खोकर है। तो आए उनसे बात करते हैं। जी ब्रदर कैसर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया और हमें आपने मदु किया कि हम कैमरे के साथ आपके पास आए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको कैसा लग रहा है कि आज प्रोग्राम कलाम की टीम जो है वो कैमरे के साथ आपके घर में मौजूद है? थैंक यू सर। सबसे पहले देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर जोइस जीवन साहब का कि ये अपनी टीम के हमरा जो है मेरे पास आए और ये मुनासिब समझा कि मेरी गवाही जो है वो आप सबों तक पहुंचाएं और आपके साथ शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। और थैंक यू वेरी मच भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। और मुझे, जैसे कि आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं खुदा की वर्शिप करने के लिए, सताइश करने के लिए, मेरा सवाल तमाम खादमीन से होता है। एक ही सवाल है कि मैं उनसे हर बार एक ही क्वेश्चन करता हूँ, एक बात मैं जरूर पूछता हूँ कि आपने खिदमत करना क्यों पसंद किया? ठीक है, हाँ, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, कोई और काम को इख्तियार नहीं किया। मतलब वर्शिप करना, सताइश करना या मुनादी करना, खिदमत करना, आप बाइबल की भी मुनादी करते हैं। इसकी क्या कोई खास वजह थी? कोई खास ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपने जो है खुदावन को कबूल किया और खुदावन के पास आए? अपने हमारे व्यूवर्स को, हमारे देखने वालों को जरूर जरा बताएं। जी बिल्कुल, हर एक इंसान जो है वो इस दुनिया में आता है और खुदा के पास उसके लिए एक मंसूबा होता है और कुछ लोग हैं जिनको वो मंसूबा पहले पता लग जाता है और उस पर वो अमल पैरा होते हैं, कुछ बाद में इस पर अमल पैरा होते हैं। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस बात के लिए चुना कि मैं उसकी सताइश करूँ। तो ये सिलसिला जो है ये संडे स्कूल से ही जो है शुरू हुआ कि जब से मैंने संडे स्कूल में जो है गीत गाता था और उसके बाद फिर क्वायर में, फिर क्वायर के बाद फिर चर्च में जब मुझे मौका दिया जाता था, तो जब लोग प्रस्तिश को, गीतों को सुनते थे तो वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया तो मुझे ये फील हुआ कि शायद जो है ये एक अच्छा काम है और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि ये मैं कर सकता हूँ। तो संडे स्कूल से लेके फिर आगे चल के फिर मैंने ये प्रॉपर जो है शागिर्दी की। मेरे उस्ताद जी महबूब गिल साहब जो है उनसे मैंने सीखा, बाकायदा मौसीकी की तालीम हासिल की और इसको सीख कर फिर मैंने जो है प्रोफेशनल तौर पर इस काम में हिस्सा लिया। और उसके बाद शुरू में तो मैं ऐसे एज अ म्यूजिक के तौर पर इसको करता था और इसमें मैं गीत भी गाता था और उसके बाद गाने भी गाता था, गजलें भी गाता था, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन था और मेरा शौक था इस वजह से। मगर जब मेरी रफाकत, मेरे पढ़े लिखे दोस्त जो बाइबल को समझते हैं, जानते हैं, उनके वसीला से मैंने बपतिस्मा लिया और जब बाइबल को ठीक तरीके से पढ़ना शुरू किया हालेलुया। तो मुझ पर ये बात जो है खुली, ये राज मुझ पर खुला कि बाइबल में लिखा है कि पहलौठे मेरे हैं। हालेलुया। तो मैं भी अपने बहन भाइयों में पहलौठा हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये बात जो है जड़ पकड़ी
और मैं इस बात पर कायम हुआ कि पहलौठे तो खुदा के हैं, तो फिर मैं दूसरे गाने वगैरह क्यों गाता हूँ? तो मुझे तो फिर खुदा के लिए काम करना चाहिए। हालेलुया। मुझे भाई की तो बात सुन के एक शेर याद आ गया है कि हुए आजाद तेरे आने से, कैद में थे हम जमाने से। बड़ी अच्छी हाँ, गुफ्तगू खुदा का ममसू कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने इस बात को समझ लिया, बाइबल मुकद्दस ने मुझे ये बता दिया कि मैं खुदा के लिए हूँ, मेरा गाना बजाना खुदा के लिए है, तो उन्होंने अब खुदा की परस्तिश शुरू की। जी ब्रदर। जी। तो इसी दौरान मेरे वालिद साहब जो हैं वो आर्मी में थे, तो वहाँ पे मुझे एक ऑफ़र हुई, आर्मी से ऑफ़र हुई कि आप हमारे पास जॉब करें एज़ अ म्यूज़िक जो है, टीचर। म्यूज़िक टीचर के तौर पे, या म्यूज़िक बैंड है हमारा, जी। तो उसमें आपने सिंगिंग करना है, उसमें आपने जो है गाना है, और हम आपको जो है ना वो वेलकम करते हैं, हम अपने पास जो है भर्ती करते हैं स्पेशल इस काम के लिए। सही। तो मैंने फिर इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि जब मैंने ये बात जान गया कि एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता, हालेलुया। तो इस बात का फैसला करना तो मेरे लिए मुश्किल था कि ये एक मेरे लिए बड़ा अच्छा चांस था कि मैं आर्मी में जाता और वहाँ पे इसी काम में आगे बढ़ता। तो मैंने उस चीज़ को जो है इग्नोर किया, और मैंने साफ जो है वो मेजर साहब जो थे उनके पास, मुझे जब मैं उनके पास गया, तो उनकी इस ऑफ़र को मैंने जो है डिनाई किया, ठुकराया, और मैंने कहा कि नहीं, मैं जो है ना सिर्फ़ इबादत या गाऊँगा तो सिर्फ़ खुदा के लिए गाऊँगा, जिसकी वजह से मैं गाने वगैरह नहीं गा सकता। तो उस टाइम से लेके अब तक जो है मैं सिर्फ़ खुदावंद की परस्तिश करता हूँ, इबादत करता हूँ, और इसी काम में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो या कलाम करते हो ये जानकर करो कि खुदा जान। के लिए करते हैं, ना कि आमीन। किसी इंसान के लिए। आमीन। और मैं किसी इंसान के लिए नहीं गाता, बल्कि खुदा अपने के लिए। ज़िंदा खुदा के लिए गाता हूँ, जो पाक और आमीन। आमीन। कायम और दायम। अच्छा कैसर भाई, हमें हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि हाँ जी, जब आप खुदा के लिए भी गाते थे और दुनिया के लिए भी गाते थे, लेकिन जी, अब आप सिर्फ खुदावन के लिए गाते हैं, जी, तो वो पुरानी जिंदगी में से निकल के आप इस रास्तबाजी वाली जिंदगी को आपने पहन लिया है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है अब जो मसीह में है वो नया मखलूक मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही। रही। ठीक है, तो अब आप कैसा फील करते जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, और ये लाइफ़ का एक हिस्सा है हैं? जी। कि जिस्मानी जो लोग होते हैं वो जिस्मानी ख़्वाहिशों के ख्यालात में रहते हैं। ख़्यालात में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी ख्यालात। बातों के ख़्यालात में रहते हैं। जब मैं जिस्मानी तौर पे था, तो दूसरे गाने गाता था, मगर वो एज़ अ सिर्फ़ एक डमी के तौर पर, सही। पब्लिक में अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, मगर उसमें मुझे वो फ़ील नहीं आती थी। जब मैं खुदावन की परस्तिश करता हूँ, तो मुझ में एक जो है रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी जो है, वो नज़र आती है, ये एक फ़ील नज़र आती है। हालेलुया। खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो मुझे जी जी। नज़र आता है। तो इससे मुझे भी बरकत मिलती है, और मेरे सुनने वाले जो हैं, उनको भी बरकत मिलती है। तो ये एक रूहानी रिश्ता है, ये रूहानी कॉन्टैक्ट हमारा होता है हालेलुया। खुदा के साथ। वर्शिप जो है ये किसी इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुकात को कायम आमीन। करने के लिए आमीन। होती है। आमीन। तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है मुझे, उस ज़िंदगी से निकल कर मैं इस ज़िंदगी में आया हूँ, तो मेरे तमाम जो है काम वो खुदा आमीन। सँभालते हैं। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, जब भी आप खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में, खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और जी, कैसर भाई, जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं, माबूद की वर्शिप करते हैं, खुदावंद की बारी ताला की इबादत और सताइश करते हैं, तो फिर उसकी हजूरी के सबब से हर तरह के बंधन टूट बिल्कुल। जाते हैं। आप उन बेटे और बेटियों के बारे में क्या कहेंगे जो, जैसे कि आपने कहा कि एक चश्मे से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता, एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत खिदमत में नहीं कर सकता, तो 2 तरह की जो जिंदगी है, ठीक है, वो जी, ऐसे आज बेटे और बेटियां हैं कि जो वर्शिप भी करते हैं, चर्चेस में भी गाते हैं, खुदा की हजूरी में भी गाते हैं, और वो पुकारते रहते हैं रूए पाक आ, रूए पाक आ। और जब वो शाम हो जाती है, फिर जब कोई दुनिया के फंक्शंस होते हैं उनमें भी वो गाते हैं। तो क्या जी। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं भी ऐसी ज़िंदगी से निकल कर आया हूँ। जी जी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो फेसेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियली तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर।
ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है बिब्लिकल एजुकेशन नहीं मिलती, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, वो बैक स्लाइड हो जाते हैं और वो दुनियावी प्रस्तिश जो है गाने वगैरह प्रोफेशनल तौर पे वो गाना शुरू कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि उनकी ज़रूरियात सही। उनकी ज़रूरियात होती है, जो माशी उनके हालात होते हैं वो बेहतर नहीं होते, तो जिसकी वजह से वो गाने गाते हैं, फंक्शन में जाते हैं ताकि वहाँ से उनको उनका इनकम ऑफ सोर्स जो है वो बने रहे। बने रहे। हाँ। तो ये दो वजूहात हैं। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा अलमिया, अफसोसनाक अलमिया ये है कि एक वर्शिपर है तो या एक खादम है, खास तौर पे एक वर्शिपर है या एक म्यूजिशियन है, वो उस जगह पर जाना ज्यादा बेहतर समझता है जहाँ से उसको अच्छा अमाउंट मिले। तो वो देखते हैं कि अगर वहाँ पे हम जाते हैं तो इतना अमाउंट हमें मिल जाता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं चर्च में वर्शिप करते हैं या बजाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें जो है वो अमाउंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उस तरफ वापस चले जाते हैं। अगर चर्चिज में एक वर्शिपर या म्यूजिशियन जो है वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी के साथ काम करे तो उसका हक है कि उसको जो है प्रीस्ट जो है पासवान जो है वो उसकी देखभाल करे। उसकी अगर देखभाल करता है तो वो नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से जाऊं, सिर्फ ये मजबूरी की वजह से वो दूसरी तरफ जाता है। तो अजीज बहनों और भाइयों, बड़ी खूबसूरत बात खुदा के बंदा ने कही, क्योंकि वो भी एक वर्शिपर है, खुदा की सताइश करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। तो पासबानों के लिए ये मैसेज है खुदा की बंदा की तरफ से कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम वर्शिपर्स को ठीक तरीके से टाइम दें, उनकी देखभाल, उनकी जरूरतों को देखें, नजरअंदाज ना करें, तो वो चर्च के अंदर बने रहते हैं, वरना वो फिर दूसरी राहों को इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस ज़बूर की किताब में लिखा है कि खुदा मुबारक है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। हमारा हम सब का यही ईमान होना चाहिए कि अगर हम खुदा के पास आ गए हैं तो वो कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, वो झोलियां भर देता है, वो आसों को, उम्मीदों को पूरा करता है। तो भाई कैसर हमारे साथ हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो भाई कैसर, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारी जगहों पर आते जाते हैं, और एक और भी बड़ी बात देखी गई है कि कराची शहर के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे क्रूसेड्स होते हैं, बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो मीटिंग्स होती हैं। लेकिन देखने में ये आया कि अक्सर जो है वो वर्शिपर्स को बाहर से ही बुलाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि कराची शहर के अंदर कोई ऐसा वर्शिपर नहीं है, या वर्शिपर उस तरह से मेहनत नहीं करते कि उनके अंदर कोई ऐसा निखार आ जाए, कोई ऐसी एबिलिटीज आ जाए, कोई ऐसी उनके अंदर कुव्वत ताकत आ जाए कि कराची से भी लोग जो है बड़े स्टेज पर गए? जी बिल्कुल, ये देखने में बात बहुत ज्यादा आ रही है कि ऐसा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी नबी जो है वो अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। तो इस बात को बेस रखते हुए मैं ये बात शेयर करता हूँ कि ये फैक्ट भी है, मगर इसके अलावा ये है कि आजकल जो है वो इस बात को देखा जाता है जो है रूहानियत को नहीं बल्कि जिस्मानियत को ज्यादा तरजीह दी जाती है। और जो लोग फेमस होते हैं, भले वो उसकी रूहानी जिंदगी अच्छी है या नहीं है, बेहतर है या नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। जी, जो मीडिया पर या दूसरे तरीके से जो फेमस है उसको बुलाया जाता है, वो इस बुनियाद पर कि इसका नाम सुन के लोग जो है वो जमा होंगे। तो क्राउड को जमा करने के लिए फेमस लोगों को बुलाया जाता है, ना कि अगर मुल्क में या शहर में अच्छे परस्तार या अच्छे प्रीचर, स्पिरिचुअल लाइफ है जिनकी, उनको इग्नोर किया जाता है और उनकी जगह पर जो है वो जो फेमस प्रीस्ट है या प्रीचर है या फेमस जो है परस्तार है उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो इस वजह से जो है काफी जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको इग्नोर किया जाता है। अच्छा, आप अच्छा गाते हैं, अच्छे म्यूजिक के उस्ताद हैं, तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय जो है अपने गीत जो आपने कंपोजिशन किया हो, कोई आपका गीत हो, तो जरूर वो हमारे देखने वालों को जी बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा एक बहुत खूबसूरत गीत है, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू तू मेरी है खुदा। ओ जी, जिसके शायर हैं पास्टर सुफियान, और कंपोज भी उन्होंने किया, और मैंने गाया ये गीत। जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होगा ना तुझसे जुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। तेरा वादा सच्चाई है, तुझ में वफा मैंने पाई है, तेरा वादा सच्चाई है, तुझ में वफा मैंने पाई है, आस भी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर हरगिज कोई आसमान की बादशाही में नहीं जा सकता। अजीज बहनों और भाइयों, ये खूबसूरत गीत जो भाई कैसर खोकर साहब ने अभी गाया कि जिंदगी तू मेरी है खुदा, यकीनन वो मेरी और आपकी हम सब की जिंदगी है। तो आखिर में अपना भाई कैसर, मैं चाहूंगा कि आप आजकल के जो नौजवान बेटे और बेटियां जो वर्शिप करना चाहते हैं या जो वर्शिप कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो खुदावंद की प्रस्तिश में काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए उनके इनकरेजमेंट के लिए कि वो रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, ताकि हम रूहानियत में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा जो है ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। और ऐसे लोग जो अभी शुरू जिन्होंने किया है, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो म्यूजिक को, प्रस्तिश को प्रॉपर तौर पर सीखें, ताकि सीख कर है जो है वो खुदावंद की इबादत कर सकें, खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें। लिखा है कि जब साज और आवाज आमीन। मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो खुदा का बर वहां पर ठहरता है, खुदा की हजूरी ठहरती है। तो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सुर और ताल और लय के साथ जो है खुदावंद की इबादत करें, और जो और खुदा की बरकत को जो है हम हासिल कर सकें। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको थैंक कसरत यू की जी। बरकत दे। अजीज थैंक बहनों और भाइयों, हमारे साथ भाई कैसर चौहान जो एक अच्छे वर्शिपर हैं, एक अच्छे खुदा के खादिम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, उसी की मुनादी करते हैं, उसके कलाम को घर घर लेकर जाते हैं। और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, एक खूबसूरत मैसेज खुदा के बंदा ने दिया है कि सबसे पहले आपको खुदा की हजूरी में, उसके कदमों में, उसकी बारगाहों में झुकना है, खुदा से कुव्वत को मांगनी है, उससे उसकी मामूरी को, उसके मसा को मांगना है, हिकमत को मांगना है, ताकि आपकी जिंदगियों पर उसका फजल बना रहे, उसका रहम रहे, और आप उसके जलाल के लिए इस रूए जमीन पर कसरत से इस्तेमाल होते रहें। भाई कैसर, हम आपके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और प्रोग्राम कलाम की बात में आप हमारे साथ बैठे और आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया।
तो मैं आप सब के लिए भी फिर से, आप दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी कंट्री से, किसी भी मुल्क से हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने कमेंट से हमें आगाह करते हैं। तो मेरी ये मिन्नत है कि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर बना रहे, जारी रहे, और आप उसकी बारगाहों में बढ़ते चले जाएं और देखते रहें प्रोग्राम कलाम की बात।